नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स फॉर एवरी वर्ड। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ARR, फाइंड द शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स ऑफ ईच स्ट्रिंग दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट अमंग ऑल द स्ट्रिंग्स इन द array. A prefix is unique if it is not a prefix of any other string in the array. No string in the given array is a prefix of another string. अगर इसको हम एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जैसे पहला एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ इसमें हम लोग को एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया गया, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला वर्ड हमारा ज़ीब्रा है, फिर डॉग है, डक है, फिर दव। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, हम लोग को सबका प्रेफिक्स लेना है सच दैट जो इसका प्रेफिक्स बनाएंगे ना, जो वो कहीं और नहीं होना चाहिए, किसी और का प्रेफिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे इसके लिए इसको हम खाली जेड से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि और कोई भी वर्ड जो है ना वो जेड से शुरू नहीं हो रहा। तो हमारा जो होगा ना, ज़ीब्रा के लिए हम लोग जेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप बाकी तीन के लिए देखेंगे, डॉग है, डक है, दव है। तो हम इसका सबसे पहला प्रीफिक्स क्या दी है। अब इसको ना हम दी से खाली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दी से दक भी एक होगा, दव भी होगा। तो इसको हम पहला कैरेक्टर दी से खाली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह सेकंड, अगर पहला दो कैरेक्टर लेंगे प्रीफिक्स का, तो हमारा दियो होगा। और दियो से हम क्या करेंगे, दक भले दियो से डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है, लेकिन दव में देखिए यहाँ पे फिर दियो आ गया। तो डॉग के लिए हम फिर दियो नहीं यूज़ कर सकते। अब हम तीसरा प्रीफिक्स जो होगा डॉग, पूरा डॉग को अगर यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके से हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो हमारा जो होगा ना, डॉग के लिए जो प्रीफिक्स बनेगा वो हमारा डॉग ही रहेगा। हमारा दक के लिए अगर देखेंगे, यहाँ पे दी वाला जो प्रीफिक्स है, ठीक है, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एज अ प्रीफिक्स है, तो हम दी से इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या हुआ, डी यू वाला जो प्रीफिक्स है ना, वो कहीं और प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना दक को जो है ना डी यू से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और लास्ट में फिर दव के लिए अगर देखेंगे, तो दी वाला जो है पहले भी प्रेजेंट है, डी ओ भी प्रेजेंट है यहाँ पे डॉग में भी, लेकिन डी ओ वी कहीं भी प्रेजेंट नहीं है एज अ प्रीफिक्स। तो हम क्या करेंगे ना, हम दव को डी ओ वी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को यही बोला गया है कि हर एक वर्ड के लिए एक यूनिक प्रीफिक्स खोजना है जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, जिसका हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, वो वर्ड को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे जो है ना, गीक्स जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सबके लिए कॉमन है। फिर ये देखिए, ये पहला कैरेक्टर एफ आके इसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, फिर यहाँ पे क्यू डिस्टिंग्विश कर रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे जी इसको डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम अगर हम ब्रूट फोर्स के बारे में सोचें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ना हर एक वर्ड को, ठीक है, हर एक वर्ड पे हम जैसे हर एक वर्ड को कंपेयर करेंगे हर एक वर्ड के साथ, ठीक है, हर एक वर्ड के साथ, और हर एक लेंथ के लिए हर एक वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे फॉर ईच लेंथ, फॉर ईच प्रीफिक्स लेंथ। अगर तो भी हम लोग और स्पेसिफिक बोला जाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा अपना एक लूप लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को हर एक वर्ड के लिए चाहिए ना, तो हम सिंपल सा एक फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है। 0 से आएगा i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी पहला बार हम ज़ीब्रा के लिए जाएंगे, फिर डॉग के लिए जाएंगे, फिर डक के लिए जाएंगे, फिर दफ के लिए जाएंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा क्या करेंगे, हम इसका लेंथ के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग का पहला प्रीफिक्स क्या होगा इसके लिए, अगर ज़ीब्रा के लिए देखेंगे जेड, ठीक है, फिर जेड ई, ठीक है। तो हमारा प्रीफिक्स क्या होगा, अगर हम ज़ीब्रा का एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग पहला प्रीफिक्स क्या ट्राई करेंगे, जेड, फिर जेड ई, फिर जेड ई बी, फिर जेड ई बी आर, और लास्ट में जेड ई बी आर ए, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारा एक और लूप लगा देंगे, ठीक है, जे का जो होगा 0 से वर्ड ऑफ आई डॉट लेंथ तक, ठीक है, जे प्लस प्लस ये हुआ। और ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये वर्ड ऑफ आई है हमारा, ठीक है, ये बेसिकली एरे ऑफ आई अगर बोला जाए तो तुम अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, और फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली हमारा अभी जो प्रेफिक्स होगा वो क्या होगा, प्रेफिक्स जैसे प्रेफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिंपली एरे ऑफ जे को हम बढ़ाते जाएंगे, सॉरी हाँ, एरे ऑफ आई ऑफ जे को हम जोड़ते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये प्रेफिक्स हमारा बनते जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे ना, इसको सिमिलरली हम हर एक वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे फिर से, तो हमारा क्या होगा, ये समथिंग फॉर के ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 से आएगा के लेस एन के प्लस प्लस, और हमारा एक कंडीशन होगा ना कि आई शुड नॉट बी इक्वल टू के, मतलब हम खुद को खुद से कंपेयर नहीं करेंगे ना। और फिर हम क्या करेंगे, ये केथ वर्ड का भी ना उतना ही प्रीफिक्स ले लेंगे, जैसे स्ट्रिंग एक्स बना लेते हैं, जेड बन गया, तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या होगा ना, हमारा सबस्ट्रिंग ऑफ, ठीक है, किसका सबस्ट्रिंग होगा, ये केथ वर्ड का, ठीक है। सो एरे ऑफ के का सबस्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग, और कितना कैरेक्टर्स होगा उसमें, ये जे जितना कैरेक्टर इसमें है ना प्री में, उतने कैरेक्टर में इसमें लेंगे, ठीक है, 0, J+1, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि इतना 0 से J तक का कैरेक्टर को कर पाए, मतलब ये इतना लेंथ का हम लोग को था ना, तो इसलिए हम लोग +1 कर रहे हैं। और अगर दोनों का प्रेफिक्स जो है ना Z इक्वल टू प्री हो जा रहा है, मीन्स जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम डी की लगा देखते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला प्रीफिक्स डी होता, फिर क्या कहते हैं, सबका चेक करते हैं कि एक लेंथ का कहीं भी प्रीफिक्स डी आ रहा है क्या। तो अगर कहीं ना कहीं एक लेंथ का प्रीफिक्स डी आ रहा है, मीन्स हम डी को तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम 2 लेंथ का यूज़ करेंगे, डी ओ, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि कोई भी वर्ड में, और कोई वर्ड में जहाँ पे 2 लेंथ का अगर हम प्रीफिक्स ले रहे डी ओ आ रहा है कि नहीं, फिर हम 3 अगर आ रहा है तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे कि हाँ ये हमारा एक पोटेंशियल आंसर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को शॉर्टेस्ट मिल गया, प्रीफिक्स मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। तो इसका जो होगा प्रॉब्लम ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा हाई होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऊपर से 3 तो लूप लगा रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारा लेंथ कितना है, डायमेंशंस कितना है, 1000 है, और हर एक वर्ड का लेंथ भी 1000 तक जा सकता है। तो ये हमारा एन क्यूब अप्रोच तो ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड दे सकता है, ठीक है, 1/9। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था कि हम हर एक वर्ड पे जाएंगे, ठीक है, हम उसका हर एक पोटेंशियल प्रीफिक्स बनाएंगे, 1 लेंथ का, 2 लेंथ का, 3 लेंथ का, अप टू उसका लेंथ तक, ठीक है। और फिर हम हर एक वर्ड दूसरा वर्ड से कंपेयर करेंगे कि उसका उतना प्रीफिक्स जो है ना हमारा मैच कर रहा है। अगर मैच कर जाएगा मीन्स हम लोग को लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आंसर नहीं देगा, क्योंकि 2 वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम प्रीफिक्स मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारा कॉम्प्लेक्स, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हाई है। तो अब हम बढ़ते हैं अपना ऑप्टिमल अप्रोच पे, ठीक है। तो ऑप्टिमल अप्रोच जो है ना थोड़ा वही ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड कैसे वो उस पर फोकस करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग था, ठीक है। तो इसमें अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम हर एक वर्ड को हर हर एक दूसरा वर्ड से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हम लोग को सही में हर एक वर्ड को दूसरा वर्ड से, मतलब टोटल n स्क्वायर कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है, वो भी इतना हर एक लेंथ के लिए, ठीक है। तो क्या ये करना ज़रूरी है? तो अगर आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये ज़ीब्रा है, तो ज़ीब्रा के लिए ये क्या डॉग से कंपेयर करना कोई मतलब बनता है? क्योंकि ये तो पहले ही लेटर में डिफरेंशिएट कर दे रहा ना, ठीक है। क्योंकि अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ा सोचेंगे, तो ये जो डॉग है और ये डव है, ये दोनों पास-पास दिख रहे हैं, देखेंगे अगर ध्यान से तो, ठीक है। तो डॉग के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का बात डव है एज़ कम्पेयर टू ये दोनों, ठीक है। सिमिलरली डव को भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगा डॉग से होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सेम हो रहा है, मतलब उसके सिमिलर टाइप में है, उससे सबसे नज़दीक आ रहा है अगर डिक्शनरी के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डव जो है डॉग के बहुत करीब आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारा डक जो है वो हमारा ये डव के बाद आएगा, ठीक है, मतलब वो उससे ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू ज़ीब्रा या डॉग, ठीक है। तो इस तरीके से सब, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सॉर्टिंग लगाएंगे, ठीक है, हम लोग सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करेंगे, क्या फ़ायदा होगा ना कि जो भी वर्ड्स होगा ना, वो एक पहला बात असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, जो कि हमारा बेसिकली डिक्शनरी वाइज आएगा, ठीक है। तो डिक्शनरी वाइज आ जाएगा, तो उससे क्या होगा ना, जो भी पास पास वाला वर्ड है, यानी कि जो सबसे सामने सामने वाला वर्ड है ना, वही आपस में कन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, डॉग, डव, डक और ज़ीब्रा, ठीक है। तो इस पे अगर आप एग्जांपल से देखेंगे, तो ये जो डव है ना, इसके लिए ना डॉग और ये जो डक है ना, ये ज़्यादा क्लोज होगा एज़ कम्पेयर टू ज़ीब्रा, ठीक है। ज़ीब्रा से हम कंपेयर करें कोई मतलब नहीं बनता ना, तो उसी तरह ज़ीब्रा के लिए ना डक से कंपैरिजन ज़्यादा करना सही रहेगा, ना कि डॉग और डव से, क्योंकि ज़ीब्रा जो है उससे ज़्यादा क्लोज हो रहा है डक से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ और भी वर्ड होता है, जैसे ए बी सी है, फिर ए बी डी है, फिर बी ए सी बी ए डी ई एफ जी, कुछ भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये ए बी डी को ना
हम जी से कंपेयर करने से अच्छा हम इसके जस्ट लेफ्ट और इससे जो जस्ट राइट ना उससे खाली कंपेयर करेंगे। तो हमारा यही इंट्यूशन है कि हर एक से कंपेयर नहीं करेंगे, हर एक कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। तो जो जस्ट छोटा होगा ना, जस्ट जो जस्ट स्मॉल होगा एंड जो जस्ट बड़ा होगा हम उससे ही कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो दोनों वर्ड्स जो होगा ना वो सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा, ठीक है। वो मतलब चांसेस बहुत है कि वो दोनों आपस में क्लोज होगा। जैसे एप्पल है इधर और एक ऐप है, ठीक है, और फिर एक बॉय है, तो ये जो ऐप होगा ना ये हमारा एप्पल से ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारे डिक्शनरी में कैसा आएगा, ऐसा समथिंग आएगा कि पहले हमारा ऐप आएगा, फिर एप्पल आएगा, फिर बॉय आएगा। तो ये ऐप को ना हम एप्पल से कंपेयर करेंगे रादर देन ये बॉय, ठीक है। तो हमारा मेन वही इंट्यूशन है। तो आइए हम अपना कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशन इसका स्टोर कर लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज़ और स्टोर करना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करें ना, सॉर्ट करें, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना, हमारा जो ये एरे है ना ये हमारा लॉस हो जा रहा है। तो हम क्या करें, इसको सिंपली एक और जगह स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। वेक्टर स्ट्रिंग एक टेम्प बना लेते हैं इक्वल टू ARR, और हम क्या करेंगे, हम टेम्प को करते हैं, अपना एक्चुअल डेटा में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम टेम्प को सॉर्ट कर दिए। अब सिंपली हम एक मैप बनाते हैं। अब ये मैप क्या करेगा, इसका काम क्या है वो आपको आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे i 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। सो अब हम दो वेरिएबल बनाएंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है। प्रीवियस आ गया 0 और नेक्स्ट आ गया 0। मीन्स हमारा प्रीवियस जो है ना, जैसे मान लेते हैं दव है, ठीक है। ये जैसे हमारा वर्ड अभी करंट वर्ड दव है, तो उसके प्रीवियस वाला वर्ड क्या है, डॉग है, और इससे नेक्स्ट वाला वर्ड डक है। तो हम क्या करेंगे ना, बेसिकली ये चेक करेंगे कि प्रीवियस से ना करंट वाला का कितना कैरेक्टर्स मैच हुआ, और नेक्स्ट वाला से कितना कैरेक्टर्स जो मैच होगा ना वो नेक्स्ट में स्टोर होगा, ठीक है। तो अगर मेरा आई जो है ना वो ग्रेटर दैन 0 होगा तभी हमारे पास प्रीवियस होगा। अगर मान लेते हम 0 वर्ड पे है तो हमारा तो प्रीवियस ही नहीं है ना, तो हमारा क्या प्रीवियस वर्ड तो खाली है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो 0 रहेगा। तो हमारा आई ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, इफ़ आई इज़ लेस देन n-1, ठीक है। मीन्स हमारे पास बाद में भी एक वर्ड होना चाहिए ना। तो हम सिंपली अब एक यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम सिंपली दो चीज़ भेजेंगे, i-1 और एरे अपना, ठीक है। हाँ सॉरी, टेम्प भेजेंगे, सॉर्टेड वाला जो है ना वो भेज देंगे। और सिमिलरली हम इसमें क्या भेजेंगे, नेक्स्ट इक्वल टू फंक्शन आई को भेज दो, i+1 को भेज दो, और टेम्प भेज दिए, ठीक है। तो अभी हम क्या किया, हम फॉर एक लूप लगाए जिसमें हम क्या करेंगे, हर एक ये वर्ड को ट्रेवर्स करेंगे इन द सॉर्टेड एरे जो हमारा टेम्प है, ठीक है। तो हम लोग टेम्प को यहाँ सॉर्ट कर दिए, तो अभी हम लोग को ऐसा समथिंग मिल गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड डॉग, डव, डक, ज़ीब्रा सब पे जाएंगे, और हर एक वर्ड को ना उसका प्रीवियस वाला वर्ड और उसका नेक्स्ट वाला वर्ड से कंपेयर करेंगे। और हम लोग को क्या एक रिटर्न होकर मिला कि प्रीवियस वाला वर्ड से कितना लेंथ मैच हुआ और नेक्स्ट वाला से कितना लेंथ मैच हुआ, ठीक है। जैसे तो और हमारा क्या होगा, अभी इसको फंक वाला को लिखते हैं, ठीक है। फंक जो मेथड है हमारा, तो इसमें आप देखेंगे दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर आ रहा है, i-1 टेम्प। तो ये हमारा मान लेते हैं वर्ड आई है, ठीक है। ये हमारा वर्ड जे है, और ये हमारा टेम्प, यानी कि हम इसको एरे से यहाँ से कॉपी मार लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक चेक करते रहेंगे कि हमारा ये कब तक होगा, ठीक है। तो हम एक वेरिए पॉइंटर बना लेते हैं इंट के इक्वल टू 0। तो जब तक के जो है छोटा होगा एरे टेम्प ऑफ आई डॉट लेंथ से, ठीक है। तो अब हम क्या करें ना, हम ये वर्ड जैसे डॉग और दव में जो है हम यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे। तो हमारा अभी मान लेते हैं करेंट वर्ड दव है, ठीक है, और हमारा प्रीवियस वर्ड क्या डॉग है। तो हमारा ये आई में एक ये जाए, आई में हमारा 1 चल जाएगा, और i-1 हमारा 0 यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। जब तक k इज लेस देन टेम्प ऑफ आई डॉट लेंथ है, एंड देन k छोटा है टेम्प ऑफ j डॉट लेंथ से भी छोटा है, ठीक है। दोनों में होना चाहिए वर्ड, ठीक है। एंड देन टेम्प ऑफ आई ऑफ k जो है इक्वल टू टेम्प ऑफ j ऑफ k है। मीन्स दोनों में सेम कैरेक्टर आ रहा है जब तक, तो हम सिंपली k को प्लस प्लस कर देंगे,
और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे के हमारा भी 0 से शुरू होगा, तो डी और डी मैच करिए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, मैच कर गया, तो एक कैरेक्टर आगे बढ़ गया, फिर ओ मैच कर गया, फिर हम यहाँ पे आ गए, तो वी और जी, मतलब अभी हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे वी और जी मैच नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली के इक्वल टू को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न के, तो हमारा प्रीवियस से क्या हुआ, दो प्रीवियस में यहाँ पे 2 आ जाएगा। मीन्स जब हम वर्ड को और उसका करेंट वर्ड को कंपेयर किए, तो हम लोग को 2 लेंथ का कॉमन मिला, ठीक है, दियो, ठीक है। उसी तरह हम दव और दक को भी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लेटर का कॉमन मिलेगा, तो हमारा नेक्स्ट में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम लेंगे, क्योंकि वो जो है अपना लेफ्ट से कितना मैच कर रहा है और राइट से कितना मैच कर रहा है, हम लोग को उससे एक ज़्यादा चाहिए ना, ठीक है। जो ज़्यादा वाला होगा वही लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन, सॉरी, हमारे पास मैक्सिमम ऑफ जो भी प्रीवियस कॉमन नेक्स्ट। सो यहाँ पे ये जो वर्ड है अपना प्रीवियस वाले से 2 कैरेक्टर मैच कर रहा है और इससे 1 कैरेक्टर मैच कर रहा है, तो मीन्स हम लोग को ये 2 से तो ज़्यादा रखना होगा ना, तभी ना हमारा मैच नहीं करेगा ये और ये, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम वाला को उठाएंगे और एक +1 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहला 2 कैरेक्टर तो यहाँ मैच कर गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का तीसरा कैरेक्टर जो है ना वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग को तीसरा कैरेक्टर भी चाहिएगा, ठीक है। और हमारा जो, और ये मैप में हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली हम यहाँ पे इसका आंसर को स्टोर कर दे रहे हैं कि एक बार रिजल्ट ऑफ जो भी हमारा अभी वर्ड आया, यानी कि टेम्प ऑफ आई जो आया, उसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास टेम्प ऑफ आई डॉट सब स्ट्रिंग 0 मैक्सी। तो रिजल्ट में हमारा बेसिकली क्या स्टोर होगा, जैसे यहाँ पे समथिंग ऐसा होगा कि अभी यहाँ पे देखिए दव हमारा करेंट वर्ड था, डॉग हमारा प्रीवियस वर्ड था, तो प्रीवियस का वैल्यू कितना आ गया, हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और डक हमारा न्यू वैल्यू, मतलब नेक्स्ट वैल्यू है, तो इसका नेक्स्ट कितना आ जाएगा, हमारा 1, मतलब उसमें एक कैरेक्टर मैच हुआ, ठीक है। प्रीवियस हमारा 2 है, नेक्स्ट है 1, तो हम लोग का मैक्सिमम कितना आएगा, 2। मीन्स हमारा मैक्सिमम क्या, 2 कैरेक्टर्स मैच हो रहा है, तो हम लोग को कितना 3 लेंथ का बनाना होगा सफिक्स, ताकि ना इससे 3 लेंथ का हम लोग को प्रीफिक्स बनाना होगा, ना कि हमारा इससे मैच हो ना कि इससे मैच हो, ठीक है। तो 3 लेंथ का प्रीफिक्स क्या होगा हमारा दव में, DOV होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ही हम ना स्टोर करके रख दे रहे हैं, तो हमारा मैप समथिंग ऐसा स्टोर करें, दव में DOV, ठीक है। इस टाइप से हम स्टोर कर दे रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल से एक वेक्टर, आंसर वेक्टर बना लेते हैं। तो अब हम सिंपल से एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपना एरे ऑफ आई में ट्रेवर्स करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारा एरे ऑफ आई, जैसे पहला आया ज़ीब्रा आया, ठीक है। तो हमारा वर्ड क्या है, ज़ीब्रा, ठीक है। और ज़ीब्रा का प्रीफिक्स क्या होगा, Z। तो ये हम लोग कहाँ पे मिलेगा, ये हम लोग को इस रिजल्ट मैप में मिल जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर डॉट पुश बैक मार देंगे, क्या मारेंगे, अपना रिजल्ट ऑफ एरे ऑफ आई को पुश बैक मार देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा समथिंग कोड हुआ। अब हम इसको एक बार रन करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा सैम्पल केस पास हो गया। और अगर अब हम कोड को सबमिट करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा कोड जो है एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। सो यही हमारा ऑप्टिमाइज अप्रोच था, जिसमें हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर दे रहे हैं, एक टेम्प एरे बना रहे हैं और उसको सॉर्ट कर दे रहे हैं, ताकि जो वर्ड का जो लेफ्ट वाला वर्ड है और जस्ट राइट वाला वर्ड है वो उससे ज़्यादा क्लोज होगा एज कम्पेयर टू बाकी वर्ड्स, ठीक है। तो हमको जो है ना उसको अपने दोनों नेबर्स के साथ कंपेयर करना खाली हेल्प रहेगा। और फिर हम एक मैप बना दे रहे हैं, जो बेसिकली क्या करेगा ना, हमारा ये ऑर्डर में स्टोर करेगा वर्ड और उसका प्रीफिक्स जो भी होगा, ठीक है। तो ये मैप बेसिकली वो स्टोर कर रहा है। फिर हम नॉर्मल से एक लूप लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम चेक उसका एक प्रीवियस से कंपेयर करें और उसका नेक्स्ट के साथ कंपेयर करें, ठीक है, कितना कितना लेंथ दोनों में मैच हो रहा है, जो मैक्सिमम लेंथ होगा उसको स्टोर कर दे रहे हैं। और सिंपली फिर हम आंसर में स्टोर कर दे रहे हैं कि ये वर्ड का ये प्रीफिक्स आया, ठीक है। और फिर एक लूप लगा के हम कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हम एक्चुअल एरे को यूज़ करें, क्योंकि जिस ऑर्डर में दिया गया एरे हम लोग को वो यूज़ करना ना। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए कोच से ज़्यादा सोच समझो।